मित्रों, जैसा अपने को पता है कि इस महीने पहले तो केंद्र का बजट आया है 1 फरवरी को, और अब 20 फरवरी को हमारा हरियाणा स्टेट का अपना जो अधिवेशन है वो हमने आहूत किया है। बजट का सेशन है। प्रारंभ में राज्यपाल महोदय के भाषण पर चर्चा होती है, धन्यवाद ज्ञापित किया जाता है, उसके बाद बजट पेश किया जाता है। आज विभिन्न जो विभाग सारे हैं उनके सबके एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज, उनके एचओडीज और मेरे जो मंत्रिमंडल के साथी सब आज बैठे थे और बहुत एक प्रकार से विचार किया जाता मोटा मोटा कि भी कौन कौन सी योजनाएं हमारी पिछले सालों की जो चल रही हैं उसमें आगे उनको किसको बढ़ाना है, किस में थोड़ा मॉडिफाई करना है, कौन सी नई योजनाएं बनाई जाएंगी और किस प्रकार का बजट होना चाहिए। हर विभाग के अनुसार भी चर्चा होती है मोटी मोटी, लेकिन कोई चीज़ फाइनल नहीं होती है क्योंकि एक फीडबैक मिलता है और उस फीडबैक के आधार पर नई योजनाएं बनाने के लिए उनके पास समय होता है। 20 तारीख को हमारा सेशन शुरू होगा और उससे कुछ दिन पहले तक सब सुझाव हमारे पास आ जाएंगे। विधायकों से भी हमने सुझाव मांगे हैं। कल हमारी सांसदों के साथ भी बैठक है। अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी बैठकें भी इन अगले 4-5 दिनों में होंगी। और केंद्र का जो बजट आया है उस बजट में भी जो चीज़ें हरियाणा के नाते से हम ज़्यादा वहाँ से लाभ ले सकते हैं उसके बारे में भी आज हमने इनको बताया है। जैसे RRTS, उसमें लगभग 3600 करोड़ रुपया और रखा गया है। उसके अंदर मेजर पोर्शन हरियाणा का जो आता है सराय काले खां से करनाल तक और फिर सराय काले खां से शाहजहाँपुर तक जो 2 RRTS की लेग्स हैं उसमें हरियाणा का बड़ा पोर्शन है, उसमें हम उसका लाभ उठाएंगे। ऐसे हर एक मेडिकल कॉलेज के साथ एक नर्सिंग कॉलेज हो तो 6 मेडिकल कॉलेज हमारे जो नए बन रहे हैं, 6 नर्सिंग कॉलेजेस, उसका हम लाभ लेने वाले हैं। इसी प्रकार से वेस्ट टू वेल्थ के जो 500 नए संयंत्र लगेंगे उसमें भी हमारे 7 संयंत्र चल रहे हैं, लेकिन इसको और ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है, वो हम बढ़ाएंगे। तो जो केंद्र के बजट में घोषणाएं हुई हैं उसके बारे में सबके बारे में अवगत कराया है। डिपार्टमेंट्स को कहा है कि उसका ज़्यादा लाभ उठाएं और एक अच्छा बजट कैसे लेकर के आएंगे उसकी प्लानिंग सब बन रही है। और जैसे ही बजट घोषित होगा, स्वाभाविक है 20 तारीख के बाद ही होगा क्योंकि 20 को तो राज्यपाल अभिभाषण होगा और उसके 2-3 दिन के बाद जब भी बजट की घोषणा होनी होगी वो BSC की कमेटी वो तय करेगी कि किस दिन उसको घोषणा करनी है। उस दिन एक अच्छा बजट और गरीब के हित का बजट, जो वंचित हैं उनको वरीयता ये दी जाएगी। अंत्योदय के नाते से जैसे हमने बहुत सी योजनाएं पहले भी बना के घोषित की हैं और भी कुछ आवश्यकता होगी तो नई योजना उसमें घोषित करेंगे। हर वर्ग के लिए, हर विभाग में आगे बढ़ने के लिए विशेष तौर पर जो कैपिटल एक्सपेंसेस हैं इसको कैसे बढ़ाया जाए वो तभी होगा जब केंद्र से हम ज़्यादा सहायता जो कैपिटल जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके हम ले सके और फिर सर्विसेज, सेवाएं कितनी ज़्यादा हम दे सके। ये सारा बजट हमारा जब घोषित होगा तब आपको बताएं। सर, विपक्ष चलने नहीं दे रहा है। आज राहुल गांधी जी ने कई गंभीर आरोप प्रधानमंत्री पर लगाए हैं। आप किस तरीके से देखिए जो केंद्रीय बजट पेश हुआ है उसको लेकर कहा है कि अदालत को मद्देनजर रखते हुए बजट लेकर आए। डेमोक्रेसी में किसी व्यवस्था को रोकना ये अपने आप में लोकतंत्र का एक विरोध होता है। लोकतंत्र में अपनी बात कहनी चाहिए, बात कह करके, और कोई भी बात है, छोटी बड़ी बात सभी संवाद से ही सुलझती है। इस प्रकार का विरोध करना, चीज़ों को न चलने देना, क्योंकि अब वहाँ एक सीमाएं होती हैं हर एक की, उन सीमाओं का पालन नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली वो देश हित में नहीं। सर, इस साल का जो बजट आ रहा है वित्तीय वर्ष 23 और 24 का, जैसे आमतौर पे हर साल रखने के कृषि क्षेत्र को ज़्यादा रहेगा, स्वास्थ्य पे रहता है, शिक्षा पे रहता है, ये जो इस दफ़ा है किसको ज़्यादा मतलब वो लेने वाले, किस एरिया पे फोकस रहेगा? अभी तो जैसे उनकी डिमांड्स क्या होंगी, कौन कौन से नए प्रोजेक्ट होंगे, कौन सी नई स्कीम्स होंगी, उसके ऊपर चर्चा हो रही है। कुछ दिन के बाद इसका एक खाका जब बनेगा फिर मंत्रिमंडल की हमारी जो अनौपचारिक बैठक होगी उसमें हम तय करेंगे कि कैसा आगे खाका खींचना है। फिर भी हमेशा जो वेलफेयर की गवर्नमेंट होती है वो जो वंचित होते हैं, डिजर्व करते हैं, जो समाज का एक प्रकार से जो पिछड़ गया वर्ग होता है, BPL जिसको कहते हैं, उसकी योजनाएं ज़्यादा बनाई जाती हैं। और रोजगार के नाते जिन योजनाओं में रोजगार ज़्यादा मिले उसकी योजनाएं बनाई जाती हैं। ये दोनों हमारी प्रायोरिटीज रहेंगी। अमित शाह आ रहे हैं। अमित शाह जी एक प्रकार के सरकारी कार्यक्रम में आ रहे हैं। एक कार्यक्रम होम डिपार्टमेंट का है। हरियाणा पुलिस को कलर मिला है, केवल 11-12 राज्यों को ही अपना कलर मिला हुआ है, तो हरियाणा राज्य को अपना पुलिस को कलर मिला है। वो कलर भेंट करने के लिए गृह मंत्री जी स्वयं आएंगे। इसी प्रकार का वो चूँकि सहकारिता मंत्री हैं तो सहकारिता का भी एक कार्यक्रम वहाँ रखा गया है। 2 इस प्रकार के सारे सरकारी कार्यक्रम होंगे जिसके अंदर वो आएंगे।